वर्चुअल अफसर बनने का सुनहरा अवसर। ट्रिक्स से यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू इंडियाज नेबरहुड। सेकंड, कंट्रीज शेयरिंग लैंड बॉर्डर विद इंडिया। थर्ड, कंट्रीज शेयरिंग मैरीटाइम बॉर्डर विद इंडिया। फोर्थ, नेम्स ऑफ वेरियस लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। And fifth, length of various land boundaries with India. The first topic is introduction to India's neighborhood. आइए हम लोग इंडियाज नेबरहुड का कंटेंट देखते हैं। इंडियाज नेबरहुड, इंडिया का जो नेबरहुड है वो डिवाइड है टू पार्ट्स में। एक है लैंड बॉर्डर जिसमें 7 कंट्रीज है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। देन जो सेकंड कैटेगरी है वो है सी या फिर मैरीटाइम बॉर्डर की, उसमें 3 कंट्रीज है, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड मालदीव्स। आइए हम लोग इंडियाज नेबरहुड ट्रिक्स से याद रखते हैं। इंडियाज नेबरहुड का कंटेंट हम लोगों ने पहले देख लिया। अभी यहाँ पे ये इमेज देख लीजिए, यहाँ पे है बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल को पहले लैंड पर ले गया गया एंड वहां पर उन्होंने देखा लैंड उन्हें पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या कहा, नहीं। तो इससे हम लोग क्या याद रखेंगे, नहीं से हम लोग याद रखेंगे नेबर, नहीं ने नेबर। पहले वो लैंड पे गए, लैंड उन्हें पसंद नहीं आया। यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल की एक बात है, याद रखिएगा, बिपिन चंद्र पाल ने एमबीए किया। बिपिन चंद्र पाल ने एमबीए किया, ठीक है। तो इसमें क्या है ट्रिक, ये 7 कंट्रीज को याद करने की ट्रिक है। बी से बांग्लादेश, सी फॉर चाइना, पी फॉर पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल ने एमबीए, ओके। नाउ ट्रिक्स से इंडियाज नेबरहुड में जो सेकंड पार्ट था हम लोग वो याद रखेंगे, सी एंड मैरीटाइम बॉर्डर। तो बिपिन चंद्र पाल वापस से एक ओशन में जाते हैं, एक सी में जाते हैं, वहां पे वो पानी देखते हैं एंड उन्हें वो पानी भी पसंद नहीं आता, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, फॉरेस्ट को मिस कर रहे थे बिपिन चंद्र पाल, फॉरेस्ट को मिस कर रहे थे, ठीक है। सी देखने के बाद उन्हें सी भी पसंद नहीं आया, वो फॉरेस्ट को मिस कर रहे थे। तो मिस से एम से मालदीव्स, आई से इंडोनेशिया, एस से श्रीलंका। नाउ आइए अभी हम लोग देखेंगे कि कंट्रीज शेयरिंग लैंड बॉर्डर्स विद इंडिया, इसका कंटेंट देखेंगे। लैंड बॉर्डर्स, बांग्लादेश जो है वो किन स्टेट्स के साथ लैंड शेयर करता है, तो वेस्ट बंगाल, आसाम, 2 जगह पे, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। चाइना जो है वो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश के साथ। पाकिस्तान जो है वो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात के साथ। नेपाल जो है वो बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम के साथ। फिर हम लोग देखेंगे बचे हुए स्टेट्स, यानी म्यांमार जो है वो किसके साथ शेयर करता है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के साथ। भूटान जो है वो शेयर करता है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश के साथ। एंड अफगानिस्तान जो है वो शेयर करता है लद्दाख के साथ। बट इस पे एक याद रखना कि लद्दाख अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसको दुरान लाइन बोलते हैं एंड आज वहां पे डायरेक्ट लैंड कांटेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जगह जो है वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया है। नाउ ये सारे जो है हम लोग ट्रिक्स से याद रखेंगे। लैंड बॉर्डर्स, हम लोग पहले चाइना का जो है स्टेट्स, चाइना के जो साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो स्टेट्स याद रखते हैं। ये इमेज देख सकते हो आप, यहाँ पे एक इमेज में लेपर्ड है और चाइना के मैप से वो बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या याद रखेंगे हम लोग, लेपर्ड हंट्स स्विफ्टली एंड एग्रेसिवली। लेपर्ड कैसे हंट करता है? स्विफ्टली एंड एग्रेसिवली।
तो पहले अभी इस ट्रिक को हम लोग याद रखेंगे। हम लोग ने देखा था कि बिपिन चंद्र पाल जो है वो फॉरेस्ट को मिस कर रहे थे। बिपिन चंद्र पाल जाते हैं चाइना में, वहां पे चाइना के फॉरेस्ट में उन्हें देखने मिलता है एक लेपर्ड हंट्स स्विफ्टली एंड एग्रेसिवली। तो लेपर्ड से एल से लद्दाख, एच से हिमाचल प्रदेश, एस से सिक्किम, ए से अरुणाचल। देन अगेन बिपिन चंद्र पाल जो है वो जाते हैं बांग्लादेश में उन्हें 2 टाइगर्स दिखते हैं बड़े बड़े। तो हम लोग क्या याद रखेंगे यहाँ पे, वाइज आसाम्स 2 माइटी टाइगर्स मार्चेस। तो जो टाइगर्स है जो वाइज है काफी, वो चल के बिपिन चंद्र पाल के सामने आ रहे हैं। तो ये है स्टेटमेंट, इससे याद रखेंगे। W से वेस्ट बंगाल, A से आसाम जहां पे 2 जगह पे बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम। अभी हम लोग जाते हैं लैंड बॉर्डर्स पाकिस्तान की देखने के लिए। वही स्टोरी कंटिन्यू होती है। बिपिन चंद्र पाल जो है वो पाकिस्तान में जाते हैं, वहां पे एक फॉरेस्ट में जाते हैं, वहां पे उन्हें देखने मिलता है एक लायन। तो लायन जो है वो एकदम गुर्राते हुए जंप करते हुए आ रहा था। तो लायन जंप्स प्राउडली रोरिंग ग्रेटली, ओके, जोर से आवाज कर रहा था। इसे याद रखेंगे। एल से लद्दाख, जे से जम्मू एंड कश्मीर, पी से पंजाब, आर से राजस्थान, जी से गुजरात। Then again the tour of बिपिन चंद्र पाल कंटिन्यूज। वो जाते हैं नेपाल में उन्हें दिखता है एक बुल जो है वो एकदम वाइल्ड स्ट्रेंथ के साथ आ रहा है, ठीक है। तो बुल अपहोल्ड्स अनशेकन वाइल्ड स्ट्रेंथ। बी से बिहार, यू से उत्तराखंड, यू से उत्तर प्रदेश, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, एस से सिक्किम। फिर उनका टूर जो है वो कंटिन्यू रहता है। अब वो जाते हैं म्यांमार में उन्हें जाने के बाद क्या दिखता है, एक हाथी दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है मैप ऑफ म्यांमार और यहाँ पे है हाथी जो है वो काफी नोबल मैमल है, काफी सादा सा है, नोबल मैमल है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, माइटी अरुणाचल्स नोबल मैमल, ओके। तो यहाँ पे क्या याद रखेंगे, एम से मिजोरम, ए से अरुणाचल प्रदेश, एन से नागालैंड एंड एम से मणिपुर। देन अगेन द टूर कंटिन्यूज। अभी बिपिन चंद्र पाल जो है वो फॉरेस्ट का दौरा कर रहे हैं, वहां पे वो जाते हैं अभी भूटान में जाने के बाद वहां पे क्या दिखता है, एक एंटेलोप दिखता है। एंटेलोप मतलब एक डियर जैसे दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है भूटान का मैप, ये है एंटेलोप। तो स्मार्ट व्हाइट एंटेलोप अराइव्स। यहाँ पे आप देख सकते हो उसके ऊपर व्हाइट सा ऐसे लश ग्रीन व्हाइट एक शाइन आ रहा है। तो स्मार्ट व्हाइट एंटेलोप अराइव्स। एस से सिक्किम, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, ए से आसाम, ए से अरुणाचल प्रदेश। नाउ वी विल सी द कंट्रीज शेयरिंग मैरीटाइम बॉर्डर विथ इंडिया। इसके कंटेंट में हम लोग देखेंगे कि कौन से कंट्रीज है जो इंडिया के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। फर्स्ट है श्रीलंका, जिसका कोई डायरेक्ट लैंड बाउंड्री कांटेक्ट है नहीं। कहां पे है ये, तमिलनाडु के साउथ में सिचुएटेड है। सेकंड है इंडोनेशिया का जो सुमत्रा आइलैंड है वो काफी क्लोज है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के। एंड मालदीव्स जो है वो लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड के साउथ में आता है। मालदीव्स का लोकेशन कहां पे है, अरेबियन सी में, सदर्न अरेबियन सी में, पर्टिकुलरली इंडियन ओशियन में। आइए हम लोग ये फैक्ट्स जो है आप ट्रिक्स से याद रखेंगे। नाउ सी हियर, ये जो बोट है, एक बोट है श्रीलंकन बोट। वो श्रीलंकन बोट जो है वो इंडियन ओशन में जा रही है, ठीक है। इस बोट का दूर से दूर तक किसी लैंड बाउंड्री के साथ कनेक्शन नहीं दिख रहा है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो याद रखना, ये श्रीलंका की में बोट है, इसका कुछ भी लैंड बाउंड्री कनेक्शन नहीं है। ये कहां पे है, ये तमिलनाडु। यहाँ पे देखो आप, तमिलनाडु के साउथ में है, तमिलनाडु के नीचे। तो इससे हम लोग ये चीजें याद रखेंगे। फिर वही जो बोट है
जब वो इंडोनेशिया की तरफ बढ़ती है, इंडियन ओशन में बढ़ती है इंडोनेशिया की तरफ, तो वहां पे उन्हें क्या दिखता है? समंथा। समंथा जो है वो क्या कर रही है? डॉल्फिन के साथ खेल रही है। ठीक है, तो कहां पे खेल रही है ये? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो हम लोग यहाँ पे क्या याद रखेंगे? समंथा, समंथा से सुमात्रा आइलैंड्स, ओके, अंडमान एंड निकोबार क्योंकि वो वहां पे ही है, एंड डॉल्फिन, डॉल्फिन DO, इंडो, इंडो डॉल्फिन, इन डॉल्फिन। ठीक है, तो डॉल्फिन का DO, इंडो, इंडो से हम लोग क्या याद रखेंगे? इंडोनेशिया। नाउ वी विल सी द बाउंड्रीज विद मालदीव्स। यहां पे आप देख सकते हो ये मैप है, ठीक है, मालदीव्स है यहां पर। इस इमेज में आप देख सकते हो मालदीव्स कहां पे सिचुएटेड है? इंडियन ओशन में सिचुएटेड है, अरेबियन सी के साउथ में सिचुएटेड है, सदर्न अरेबियन सी में। एंड ये हाईलाइटेड जो पार्ट है लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप का ये आइलैंड है मिनिकॉय आइलैंड, इसके साउथ में सिचुएटेड है मालदीव्स। ठीक है, तो इस इमेज से आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। नाउ वी विल सी द वेरियस नेम्स ऑफ वेरियस लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया। इसका कंटेंट हम लोग देख लेंगे पहले। इंडिया पाकिस्तान बाउंड्रीज, जिसमें क्या क्या है? रेडक्लिफ लाइन एंड LOC। तो रेडक्लिफ लाइन जो थी 1947 वाली, ये किसने दी थी? इंग्लिश लॉयर थे सर साइरल रेडक्लिफ ने। और ये जो लाइन है ये डिवाइड करती है इंडिया को वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश है। फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो शिमला पैक्ट 1971 के बाद आया हुआ है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो सेपरेट करता है इंडिया को POK के साथ। सेकंड, इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर, जिसको दुरान लाइन भी बोलते हैं। दुरान लाइन जो है वो 1895 में बनाया गया था ब्रिटिश इंडिया के दौरान। ब्रिटिश इंडिया को अफगानिस्तान से सेपरेट करता था। एंड पाकिस्तान ऑक्यूपेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ द कश्मीर। तो करंटली पाकिस्तान ने कुछ ऑक्यूपाई कर लिया है इंडिया का पार्ट, एंड जिसकी वजह से इंडिया का जो डायरेक्ट लैंड बाउंड्री कनेक्शन अफगानिस्तान के साथ नहीं है। देन इंडिया चाइना बाउंड्रीज, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसमें इंडिया एंड चाइना के बीच में वो लाइन है। कब बनाया है? ये 1962 में इंडिया चाइना वॉर के दौरान। दूसरी जो लाइन है इंडिया चाइना बॉर्डर में जो है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान बनाई गई थी 1914 में। चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत, तो चाइना ने जब तिब्बत ऑक्यूपाई किया उसके बाद ये मैकमोहन लाइन बनी है। ये इंडिया एंड चाइना की बॉर्डर है, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। फिर इंडिया नेपाल बाउंड्री एंड इंडिया भूटान बाउंड्री। तो रिमेंबर, इंडिया एंड नेपाल की बाउंड्री और इंडिया एंड भूटान की बाउंड्री को एज सच कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया है। नाउ इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसको दो नाम से जाना जाता है, एक तो जीरो लाइन, दूसरा 3 बीघा कॉरिडोर। तो जीरो लाइन जो है वो बेसिकली इंडिया एंड बांग्लादेश के एक पार्ट में है जहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है तैनात है। 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो पर्टिकुलरली बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के साथ में जो बॉर्डर है बांग्लादेश का, वहां पे 3 बीघा कॉरिडोर है। नाउ दोस्तों, हम लोग ये सारे जो नाम थे हम लोग ट्रिक्स से याद रखेंगे। ट्रिक्स, ये सारे नाम याद करने के लिए आपको एक ये जो पोयम है वो याद करनी होगी। तो क्या है ये पोयम? रेडक्लिफ ने किया डिवाइड 1947 में। 1947 में इंडिया का डिवीजन हुआ था, राइट, इंडिया पाकिस्तान। तो रेडक्लिफ ने किया डिवाइड 1947। शिमला ने बनाया साइड 1971 पैक्ट वाला। अफगान निकला दुरंत 1895 में, जो अफगान का जो दुरान लाइन बनाया वो। चाइना से हुई फाइट, कब हुई है इंडिया चाइना फाइट? 1962 में। मैकमोहन ने मचाए लाइट। फिर बांग्लादेश का 0 से 3 हाइट, एंड नेपाल भूटान का नो नेम, राइट। तो ऐसे याद रखना है, ये सारी चीजें अब हम देखेंगे कैसे अप्लाई हो रही है।
इस इमेज में आप देख सकते हो वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। तो रेडक्लिफ लाइन जो इंडिया जब डिवाइड हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था 1947 में, तब सर साइरिल रेडक्लिफ ने किया था ये। तो रेडक्लिफ ने किया डिवाइड 1947 में ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। देन सेकेंड पार्ट, एलओसी शिमला पैक्ट। शिमला ने बनाया साइड, शिमला ने जो क्या किया है एक साइड बनाया, ठीक है। तो एक साइड माने एक जो पीओके का पार्ट था वो अलग साइड में चला गया, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, शिमला ने बनाया साइड 1971 में। देन उसके आगे दुरान लाइन, अफगान निकला धुरंध। अफगान जो था वो धुरंधर निकला, उसने क्या किया पहले ही 1895 में ही लाइन सेपरेट कर ली है, ठीक है। तो ये है दुरंध लाइन, ठीक है। अफगान निकला धुरंध, ओके। ये यहाँ पे जो है ना बॉर्डर, ये दुरंध लाइन, यहाँ पे छोटी सी जो बॉर्डर है ये है दुरंध लाइन। देन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो चाइना से हुई फाइट, कब हुई है चाइना से फाइट हमारी? 1962 में, तब हुआ है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये रहा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का लाइन। उसके बाद मैकमहोन ने मचाई लाइट, मैकमहोन लाइन, ठीक है। मैकमहोन लाइन कहाँ पे है? अरुणाचल वाले सेक्टर में है, ये है मैकमहोन लाइन, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। फिर बांग्लादेश का 0 से 3 हाइट। बांग्लादेश में हम लोगों ने देखा था 0 लाइन एंड 3 बीघा कॉरिडोर, ये है बांग्लादेश, ठीक है। 0 लाइन जहां पे इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में BSF सिक्योर्ड है, एंड 3 बीघा कॉरिडोर जो बांग्लादेश का पार्ट, बंगाल का जो पार्ट है ये वाला, इसके साथ ये जो लाइन है उसको बोलते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। नेपाल भूटान का नो नेम राइट। तो नेपाल एंड भूटान जो है इन कंट्रीज के बॉर्डर के साथ हमारा कोई एज सच स्पेसिफिक नाम नहीं है, दैट इज द रीजन वी आर टेलिंग नेपाल भूटान का नो नेम राइट। नाउ वी विल सी द लेंथ ऑफ वेरियस लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। ये कंट्रीज है, हम लोगों ने पहले याद रखा था, बिपिन चंद्र पाल ने MBA किया, ठीक है। तो बिपिन चंद्र पाल ने MBA, तो याद रखिए वापस वही ट्रिक, ये जो बिपिन चंद्र पाल ने MBA किया, ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में ही सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री से लेके सबसे लोवेस्ट बाउंड्री तक जाने वाला स्टेटमेंट था, ठीक है। नाउ अगेन कमिंग टू द ट्रिक, वही ट्रिक BCPN-MBA, बिपिन चंद्र पाल ने MBA किया, ठीक है। तो ये जो है पूरा ज्यादा लेंथ हम लोग की किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ, इसीलिए B। उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान, तो इसलिए बिपिन चंद्र पाल ने MBA, ओके। नाउ ये जो बॉर्डर लेंथ है, बाउंड्री लेंथ, ये कैसे याद रखेंगे? तो बिफोर, ठीक है। यूजुअली हम लोग कहते हैं ना कि बिफोर, तो B के साथ क्या है? 4 है, तो 4096 किलोमीटर सबसे ज्यादा जो बॉर्डर है वो। सिप 3, ठीक है, सिप 3, CIP 3, जिसके हम लोग क्या याद रखेंगे? 3488। नाउ सिप 3 से याद रखना चाइना एंड पाकिस्तान, तो CIP चाइना पाकिस्तान 3, मतलब चाइना का भी जो बॉर्डर है वो भी लगभग 3488 किलोमीटर है, ठीक है। पाकिस्तान का भी जो है वो है 3323 किलोमीटर। नेपाल एंड म्यांमार का भी ऑलमोस्ट 1700 एंड 1600 है। तो NM1 नेशनल हाईवे 1 होता है, NH1 तो वैसे NM1 नेपाल म्यांमार 1,
Okay, 1770, 1643. B6, ठीक है, भूटान B6, तो भूटान में क्या है, कितना है, 699 किलोमीटर्स. ओके, देन अफगानिस्तान A1 क्वालिटी, हम लोग बोलते हैं ना कि कोई चीज A1 क्वालिटी है, तो अफगानिस्तान A1 106 किलोमीटर्स, which is shortest. Okay. So with this we end our today's video. Thank you.